नरवाना में बहुत से कोचिंग सेंटर है, तो यहाँ पर बच्चों का इस तरह का कोचिंग सेंटर तो नरवाना में है ही नहीं जो बच्चे को आरएमएस सैनिक और तो आप अपने बच्चों कब शुरू की करने लेने? सर 1 साल पहले स्टार्ट किया था और यहाँ पे बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी मज़े आते हैं और अगर कोई डाउट होता है तो टीचर उसे क्लियर कर देते हैं। 23 से स्टार्ट होंगे, क्लास 3 से लेकर 12th तक का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है सारे के सारे। हाँ, और इसमें जो हमारा जैसे कि मैं पंपलेट के माध्यम से बता दूंगा कि जो फर्स्ट प्राइज रहने वाला है वो सैमसंग का टैबलेट दे रहे हैं। सैमसंग का टैबलेट मिलेगा प्लस उसके अंदर JBL के स्पीकर रहेंगे और प्लस में स्मार्ट वॉच रहेगी सर, और बहुत भी अन्य आकर्षक। तो ये 3 तो मेरे गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपियाड में। अच्छा जी। और 44 बच्चों ने मेरा सैनिक स्कूल का पेपर दिया था। 44 के 44 बच्चों ने फिर इतिहास रच दिया। अच्छा। सारे के सारे क्वालिफाइड, जिसमें 13 बच्चे सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। इस साल मैंने एक वादा किया था कलैत के लोगों से, आसपास के क्षेत्र के लोगों से, कि आने वाले 3 से 4 सालों में हम कलैत को शिखर बना देंगे, कोटा जैसा बना देंगे। तो ये तो क्लास सर, नरवाना से ही बच्चे आ गए काफी। सर मेरे पास नरवाना से कम 10 से 15 बच्चे आते हैं, और जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओलंपियाड, नीट, जेईई की कोचिंग जो फिलहाल मेरे पास है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, खुशखबरी है, सभी अभिभावक अपने बच्चों को आज के समय में चिंतित रहते हैं कि बच्चों को कोटा जैसी कोचिंग कहां पर दिलाए। तो साथियों, आपकी ये प्रॉब्लम है, आज हम खत्म कर देंगे, क्योंकि कलैत में एंट्री करते साथ ही शौर्या सैनिक एकेडमी के नाम से जो एकेडमी यहां पर खुल चुकी है, और यहां पर साथियों कोटा जैसी एजुकेशन कोचिंग यहां पर दी जा रही है। अंदर चलकर हम बातचीत करेंगे। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है शौर्या सैनिक एकेडमी की कोचिंग दी जा रही है। चाहे किसी ने जेईई मेन की तैयारी करनी है और या फिर सैनिक बनना है, मिलिट्री में जाना है, यानी कि 3rd क्लास से 9th क्लास के बच्चे की पूरी कोचिंग यहाँ पर अब दी जा रही है। नरवाना के सभी बच्चे कलायत में यहाँ पर आ चुके हैं। तो साथियों, ऐसा क्या कारण है कि नरवाना में ऐसी कोई कोचिंग सेंटर नहीं है कि वहां पर इस प्रकार की कोटा जैसी एजुकेशन या कोटा जैसी कोचिंग दी जाए? तो यहाँ पर खुल चुकी है वो, और नरवाना के बहुत से बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। अंदर चलकर बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो स्टाफ है और यहाँ पर जो इस अकेडमी को चला रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को मिलने वाली है। मेन गेट एंटर कर लिया। अब ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के साइड में ये जो दरवाजा है, इसके साइड में ही जो है सीढ़ियां चढ़ती है। उन सीढ़ियों के ऊपर जाते ही वो कोटा जैसी है कोचिंग के बच्चे वहां पर क्लास में मिलेंगे आपको। आइए चलते हैं, किस प्रकार की कोचिंग वहां पर चली हुई है, चलते हैं। तो आ चुके हैं भाई उस गेट के अंदर, जिस गेट के अंदर एंटर करते ही वो सीढ़ियां चढ़ेगी। तो यहाँ पर चलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या कुछ मिलता है ऊपर, और वहां देखेंगे कि बच्चे जो कोचिंग। तो शौर्या एकेडमी के जो ओनर है उनसे बातचीत करेंगे कि कोटा जैसी कोचिंग जो ये दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं, क्या वाकई में अब कोटा जाने की जरूरत नहीं है बच्चों को, जो ये फैसिलिटी और जो ये एजुकेशन है यहाँ पर दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, रवीन जी, आपके सभी दर्शकों को शौर्य क्लासेस की ओर स्वागत, अभिनंदन है। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 3 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी कलायत के अंदर हम काम कर रहे हैं। और जैसे आपने मुझे कोटा एजुकेशन मॉडल, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, सीकर भेजते हैं, हिसार भेजते हैं, फरीदाबाद भेजते हैं, जब वो सारे की सारी फैसिलिटी, सारा का सारा स्टाफ जो आपको बाहर मिलता है, वो हमने कलैत के अंदर उतार दिया है। जी। और मैं पिछले साल मैंने एक वादा किया था कलैत के लोगों से, आसपास के क्षेत्र के लोगों से, कि आने वाले 3 से 4 सालों में हम कलैत को शिखर बना देंगे, कोटा जैसा बना देंगे। तो ये तो क्लास सर, नरवाना से ही बच्चे आ गए काफी। सर मेरे पास नरवाना से कम 10 से 15 बच्चे आते हैं, और जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओलंपियाड, नीट, जेईई की कोचिंग जो फिलहाल मेरे पास ले रहे हैं। जी सर। तो सर आपके मन में क्यों, कैसे आया कि कलायत के अंदर खोला जाए, क्योंकि लोग तो कोटा की तरफ जो है रुख करते हैं? सर काम करने के लिए कोई भी जगह छोटी और बड़ी नहीं होती है, और सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं खुद बीटेक होल्डर इंजीनियर रहा हूँ, मुझे इन चीजों की नॉलेज थी। सबसे पहले मेरी एकेडमी हिसार में हुआ करती थी, और कलायत में धन्यवाद कहना चाहूंगा शिक्षा भारती स्कूल का, वे जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप कलायत के अंदर ये चीजें स्टार्ट करिए। तो सबसे ज्यादा अभिनंदन तो मैं मेरा मित्र जो अमनदीप सिंह बिढ़ान है, वो मेरे को यहाँ पर लेके आए थे, और 3 साल के इस कार्य में शायद आज हम बहुत आगे निकल गए। तो सर नरवाना एजुकेशन का हब बन चुका है आज के समय में, बहुत से कोचिंग सेंटर है, लेकिन आपके पास यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, क्या वहां पर इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, या फिर आप सबसे हटकर कोटा प्रोवाइड करवा रहे हो दूसरा? सर कोई भी कोचिंग छोटी या बड़ी या फिर बुरी नहीं होती है, कोई स्कूल बुरा नहीं होता है। अगर वहां की अगर रीढ़ की हड्डी कोई होती है तो होता है उसका स्टाफ। बिल्कुल। और मेरे पास 3 IITN है सर। अच्छा सर। और पिछले 3 साल से मेरा स्टाफ वही का वही है, जो मेरे साथ पहले दिन से जुड़े थे वो मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। मतलब कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप वहां पर जाकर ये देखें कि उनको पढ़ाने वाले मेंटर्स कैसे हैं, कि आपका बच्चा वहां कोटा की तरह कोई स्ट्रेस एजुकेशन तो नहीं ले रहा है। क्या आपका बच्चा घर जाकर आपसे ये बातें करता है कि आज मैंने ये पढ़ा है, क्या कोई अच्छी चीज सीखी है?
क्योंकि क्या आपका बच्चा घर जाकर आपसे सारी चीजें फील करता है? मैं भी कहूँ अभिभावकों से यही पूछना चाहता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर देखिए आज क्या है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मोबाइल है। मोबाइल कल्चर, फिर इंस्टा कल्चर, बिल्कुल स्कूटी कल्चर, ये कल्चर ही चलते तो रह गए। बच्चा कहाँ रह गया? टाइम किसके पास है? बिल्कुल फोन दे दिया बच्चे को, बच्चा क्या करेगा? उसी के अंदर लगा रहेगा। हमारा जो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे बच्चा हमारे पास आ जाता है और शाम को 4 बजे फ्री होता है। उसके बाद जाने के बाद हमारे अभिभावकों के साथ में, पेरेंट्स के साथ डील होती है, मतलब एक बात उचित होती है कि जब बच्चा पढ़ता है उस टाइम हमारे पास एक सेल्फी भेजें, और जब बच्चा सोता है वो सेल्फी हमारे पास भेजें। इस दौरान बच्चा क्या एक्टिविटी करता है, सारे के सारे पेरेंट्स से हम उसकी जानकारी लेते रहते हैं। अच्छा जी सर। तो सर आपके पास आपकी एकेडमी में ही क्यों एडमिशन ले? नरवाना के लोग या फिर कैथल के लोग या फिर उचाना अन्य अन्य जगह से आपकी एकेडमी में क्यों ले? सबसे पहले देखो 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर हमारा रिजल्ट बोल रहे हैं। पास्ट जो रिजल्ट रिजल्ट क्या रिजल्ट रहा है? रिजल्ट देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था सिर्फ 17 बच्चे पहले साल में, मतलब बहुत क्या बताऊं, मतलब मेरे को एक बीच में ऐसा हो गया था कि यहाँ से भाग जाऊं, अच्छा लेकिन 17 बच्चे मेरे साथ जुड़ गए थे। 17 बच्चे ऐसे जुड़ गए, 17 के 17 बच्चों को हमने क्वालिफाई सैनिक स्कूल में रिजल्ट दे दिया था। यानी कि 17 ही बच्चे की स्ट्रेंथ 17 ही के और 17 17 के 17 क्वालिफाई। 17 के 17 क्वालिफाई, जिसमें 3-4 बच्चे सैनिक स्कूल में गए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, यानी कि वहां से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ गया है ना, वो हमारे साथ फिर जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता, जब तक उसको छोड़ते नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ा आपका? हाँ, मतलब कि एक चीज, मतलब उसको बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव है। ये नहीं कि भाई 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, या फिर हमारे क्लास में ये है, नहीं, वो हमने सोचा ही नहीं। बच्चा अगर आ गया है तो सबसे पहली नैतिक जिम्मेवारी जो अध्यापक की होती है, उसको कामयाब करना होता है। आप देखो हमारे पास में आपने मैंने लगा नर्सरी से कहीं बच्चा पढ़ता है और 6th में भेज दिया, उसको आता मतलब कि आ नहीं रहा, वो तो अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है, इट्स द फॉल्ट ऑफ द टीचर। बिल्कुल मैं अध्यापक की कमी मानता हूँ, मैं मान ही नहीं सकता कि वो बच्चा सीखे ना। बिल्कुल। और दूसरी कमी होती है कि देखो कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ देखो हमारे भी माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन एक चीज थी कि घर जाकर वे पूछते थे आज क्या काम मिला। अगर हम ये बोलते काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आधा घंटा बैठ के जी किताबों को पढ़ो। दूसरे साल के अगर मैं रिजल्ट करूँ नवीन जी, हमने नीट IIT दूसरे साल स्टार्ट किया, फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया, उसमें 3 तो मेरे गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपियाड में, अच्छा जी। और 44 बच्चों ने मेरे सैनिक स्कूल का पेपर दिया था। 44 के 44 बच्चों ने फिर इतिहास रच दिया, अच्छा। सारे के सारे क्वालिफाइड, जिसमें 13 बच्चे सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। 16 मार्च को अभी टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट, 3rd to 9th 3rd to 9th का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर कोई सकता भी है। बच्चा कोई भी बच्चा कहीं से भी हो, पूरे रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? फीस रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल फ्री बिल्कुल फ्री फीस है। 3rd to 9th बच्चा, अगर आप बच्चे को कोचिंग दिलाना चाहते हैं कोटा जैसी, तो यहाँ पर एंटर टेस्ट होगा। सर बताएंगे कौन सी डेट होगा? 16 मार्च को दिया होगा सर, उसके बाद में 23 मार्च को है, फिर 30 मार्च को है, फिर 6 अप्रैल को है। जो 23 से स्टार्ट होंगे, क्लास 3rd से लेकर 12th तक का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, सारे के सारे। हाँ, और इसमें जो हमारा, जैसे कि मैं पंपलेट के माध्यम से बता दूंगा कि जो फर्स्ट प्राइज रहने वाला है वो सैमसंग का टैबलेट दे रहे हैं। सैमसंग का टैबलेट मिलेगा, प्लस उसके अंदर JBL के स्पीकर रहेंगे, और प्लस में स्मार्ट वॉच रहेगी सर, और बहुत भी अन्य आकर्षक तो ये इनाम चलते रहेंगे। किन किन उसको मिलेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे बताएं? ये फर्स्ट जो पोजीशन पे आने वाला है उसको देखो, जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसकी पूरी तो पूरी फीस माफ है। पूरी की पूरी 100% डिस्काउंट मिलेगा उसके एडमिशन में, फीस में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक प्लस में मिलेगा टैबलेट सैमसंग का, और सेकंड प्राइज रहेगा वो कुछ मार्क्स की कंडीशन है सर, वो क्या रहेगी? वो कंडीशंस ये हमने क्राइटेरिया बना रखा है कि इतने परसेंट के बीच में इतने नंबर आते इतनी छूट एडमिशन में, और इतने से इतने आते इतनी छूट है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर कोई शहीद परिवार का बच्चा है, या फौज में हो, उसके पिताजी फौज में रहे हो, या पुलिस में रहे हो, या फिर किसान शहीद का जो भी बच्चा है, सूर्य क्लासेज उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेगी सर। तो सर ऐसे तो फिर कैसे, बहुत से है ऐसे, तो फिर कैसे चलेगा? मैनेज कैसे करोगे? सर, क्योंकि स्टाफ भी बहुत हाई क्वालिटी हाई प्रोफाइल आपने रखा हुआ है, जो बहुत ज्यादा IIT ने सर मेरे हाँ, पास। बिल्कुल। तो देखो मैनेज क्या है कि देखो उन्होंने, देखो शहीद जो है देश के लिए कुछ किया है, हमारे किसानों ने जो शहीद उन्होंने भी कुछ किया, तो हमारा भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि उनके परिवार के लिए हम कुछ ना कुछ जिम्मेवारी जरूर उठाएं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर कोई अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, और वो फीस एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो सूर्य क्लासेज उसके साथ खड़ी है। तो लास्ट बताएं, और कैसे कॉन्टेक्ट करना होगा जो अपने बच्चों को यहाँ पर जो है एडमिशन दिलाना चाहते हैं, ताकि वो एंटर टेस्ट दे सके और फिर एडमिशन भी दिला सके? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सर, जिसका 7262 और 7261 ये मोबाइल नंबर रहेगा, और आप हमारे व्हाट्सअप करके या कॉलिंग करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप जो है ऐसी वीडियो होती है जो आप उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही काम किया, उन अभिभावकों के लिए काम किया है। अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको लिए एक जो ऐसी जगह नहीं मिल पाती, ऐसा प्लेस नहीं मिल पाता जो वो ढूंढते फिरते। लेकिन हम कलायत के अंदर ये जो है शौर्य सैनिक अकेडमी के नाम से जो है अकेडमी खुल चुकी है, और ऐसे में ये एक अच्छा प्लेस है अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। तो ऐसे में उन बच्चों से बातचीत करेंगे। आपसे अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर माँ बाप के पास ये खबर जा सके। बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं फिलहाल प्रेजेंट में, तो जो कोचिंग ले रहे हैं इनको कैसा लग रहा है? बेटा क्या नाम है? सर भव्या। कहाँ से हो? नरवाना से। तो यहाँ कोचिंग कब शुरू की तुमने लेनी? सर 1 साल पहले स्टार्ट किया था, और यहाँ पे बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी मजे आते हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो टीचर उसे क्लियर कर देते हैं। क्या बनोगे? सर मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा। IAS ऑफिस? क्या मतलब IAS ऑफिस का गोल है आपका? यस सर। अच्छा, माता पिता लेके आए हैं? यहीं रहते हो, घर पे जाते हो? सर घर पे जाता हूँ। अच्छा बेटा, क्या तुम्हारा क्या नाम है? संदीप। तो क्या है जिंदगी का ड्रीम? ड्रीम सर आर्मी।
आर्मी आर्मी ही क्यों चुना? सर देश की रक्षा करनी है सर। तो नरवाना में क्यों नहीं गए? नरवाना में सर बहुत ढूंढा पर ऐसे स्कूल नहीं मिले सर। है ही नहीं था नरवाना। यस सर। तो यहाँ किसने कैसे पता चला? सर ऐड आई हुई थी सर। अच्छा ठीक है। अब बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम टिंकू कहाँ सर। से हो? सर नरवाना से। सभी नरवाना से हो? यस सर। तो नरवाना में जगह नहीं थी क्या? सर नरवाना में सर इस जहाँ जैसी फैसिलिटी नहीं सर। ऐसी फैसिलिटी नहीं थी? यस सर। अच्छा तो क्या बनना चाहते हो? सर आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, देश का नाम रोशन करोगे? यस सर। आपको पता है कि वहाँ जान भी जा सकते हैं, शहीद भी हो सकते हैं? यस सर। फिर यस बिल्कुल सर। तैयार? यस सर। ठीक है। हाँ बेटा क्या नाम है? रुपेश सर। रुपेश, कहाँ से? सर नरवाना से। नरवाना से। तो कोचिंग किस चीज की ले रहे हो यहाँ? सर सैनिक। सैनिक बनोगे? यस सर। देश की रक्षा करोगे? यस सर। ये किसने बोला है देश की रक्षा करनी है? सर मेरे दिल जन्म आपके दिल में आया? Yes. कैसे आया? सर बस आर्मी को देखता है सर। अच्छा आर्मी को देखता था, आर्मी के जो ऑफिसर उनको देखता था। यस सर। अच्छा फिर नरवाना में बहुत से कोचिंग सेंटर, वहाँ क्यों नहीं एडमिशन? सर वहाँ पर इतना कंफर्ट नहीं था, यहाँ पर कंफर्टेबल अच्छा। नहीं महसूस हो रहा था? यस सर। अच्छा यहाँ यहाँ पर- है ही नहीं वहाँ? वहाँ पर है तो इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं था, यहाँ पर बहुत कंफर्ट है और यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो? पूरा। अब बेटा क्या नाम है? My name is Jitesh. अच्छा आप किस चीज की कोचिंग दे रहे हैं? सैनिक स्कूल फॉर 9th क्लास। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सर बहुत कंफर्ट है, हर डाउट क्लियर किए जाएंगे, ऑल फैसिलिटीज है, हॉस्टल फैसिलिटी है, अगर किसी को घर आना जाना करना वो भी है। तो सारी फैसिलिटी, हॉस्टल की, घर जाने आने हाँ। की, या फिर जैसे भी मैनेज करना हाँ, वैसे मैनेज। हाई एजुकेशन है, सभी टीचर्स बहुत ज्यादा एडवोकेट है, IITN नीट से। अच्छा पहले ये सुनते थे कि कोटा जाना है या फिर दूसरी जगह जाना है, दिल्ली जाना है, ऐसी जगह था, तो ये भी सुनने में आया था भी वहाँ जाना है। हाँ सुनने में तो आया था, लेकिन अगर यहाँ पर पास ही में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज वाली चीज मिल रही है तो फिर वहाँ पर इतने दूर जाने की कोई जरूरत। बिल्कुल। नाम है? नितिन। नितिन। तो आप किस चीज की कोचिंग ले रहे हो? नीट। नीट। यस। तो पहले क्या सुनने में आता था कि कोचिंग ये ऐसी कहाँ मिलती है? पहले ये कहते थे कोटा मिलती है अभी। कोटा में। कोटा। तो परिवार के लोगों ने कैसे पता चला ये? यहाँ ये दोस्त है पंकज सर, फैमिली फ्रेंड है, और मनदीप सर ये पढ़ाते हैं वो भी, अच्छा तो उनसे पता लगा तो यहाँ एडमिशन ले लिया। बेटा क्या नाम है? उपेक्षा सर। उपेक्षा। सर पायल। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में सर +2। अच्छा यहाँ कोचिंग लेते हो कौन सी Yes, क्लास sir. में? 9th के लिए लेते हैं सर। तुम? सर नीट के लिए। अच्छा आप नीट के लिए थे +2? यस सर। अच्छा तो यहाँ पर आप सैनिक के लिए ले रहे हो, तो सैनिक बनना है, यस सर। ये किसने बोला? सर पापा ने आइडिया दिया था। आइडिया था, फिर मन में आया यस सर। भाई सैनिक बनना है? फीलिंग आई सर। फीलिंग आई अंदर से, देशभक्ति की भावना? यस सर। अच्छा तो कोचिंग सेंटर और नहीं थे कहीं और? सर आई बिलोंग टू नरवाना, लेकिन उधर मिले नहीं सर। मिले नहीं? तो पापा ने हिसार, रोहतक, फरीदाबाद इधर ढूंढा, तो वो ज्यादा दूर थे तो अकेले को भेजने को मना कर दिया। तो कलायत में मिला, बहुत अच्छा था, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो पापा ने इधर एडमिशन करवा दिया। सर नरवाना से। तो यहाँ पर जो आप ले रहे हैं, जो यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं वो किस चीज की है? सर नीट की। नीट की। यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? सर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो कि हमें मतलब हम चाहे जितनी बार पूछ ले वो हमें सब कुछ बताते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं बहुत। अच्छा तो भाई साथियों बच्चों से बात की और यहाँ एकेडमी के जो ओनर है उनसे बातचीत की, तो अभी हमारे साथ पेरेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि अपने बच्चों को यहीं पर क्यों डाला है, यहीं पर कोचिंग क्यों दिलाई गई है, उनसे बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार, सर कहाँ से हो? मैं नरवाना से हूँ। सर आप कहाँ से हो? मैं कलाई से हूँ, लेकिन जो एडमिशन हमने करवा रखा नरवाना से करवा रखा है, बताइए। अच्छा सर नरवाना में बहुत से कोचिंग सेंटर है, तो यहाँ पर बच्चों का इस तरह का कोचिंग सेंटर तो नरवाना में है ही नहीं जो बच्चे को RMS सैनिक और RIMC की तैयारी करवाता हूँ। तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर कोचिंग किस चीज की दिला रहे हैं? मैं अपने बच्चे को सैनिक की तैयारी करवा रहा हूँ और RMS की। तो आपको कैसे पता चला भी, क्योंकि कोटा वगैरह तो सुना होगा कि मैंने पहले मन में क्या था? पहले मन में ये था कि मेरे को बच्चे को सैनिक RMS की तरफ लेके ही जाना है। और कोटा भेजना है? नहीं, कोटा का विचार नहीं था हमारा। हमारा ये था कि बच्चे को एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिले और बच्चे को एक सूटेबल टाइम टेबल के साथ बच्चा स्टडी करे, बस। अच्छा हाँ, उसका एम हमारे साथ स्कूल के अंदर ये चीजें होती नहीं है। बस मेरे परिवार में जो रिश्तेदारी में उनका फोन आया कि मैं नरवाना एडमिशन करवा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो एक सेक्टर मांग रहे हैं, सबसे प्लस पॉइंट यहाँ क्या क्या है, मैंने मेरी भतीजी का एडमिशन यहाँ पर करवाया है। अच्छा क्या इंप्रूवमेंट देखा आपने? इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। पहले वो 50% पे थे, अब वो ये है कि वो नीट का पेपर क्लियर हो तो जाएगा। आपको लगता है कि जो हमारे दिमाग में था कि कोटा जाना है या वहाँ की कोचिंग दिलानी है, वो चीजें यहाँ पर आज के टाइम में कोटा पहले बहुत अच्छा था, आज के टाइम में एक नुकसानदायक भी हो चुका है कोटा। उसमें क्या है कि हम बच्चों को छोड़ आते हैं। फॉर एग्जांपल हम नरवाना से हैं, कैथल से, कोटा हमारे से 400-450 किलोमीटर दूर है, ना तो हम बच्चे पे निगरानी रख सकते, और वहां पर जाने के बाद बच्चा डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो चुका है कि वो चीज सोचता है कि हम कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है 1 साल का। बच्चा सोचता है कि अगर पेपर क्लियर नहीं होया, पेरेंट्स पता नहीं क्या करेंगे, तो वो बच्चे कुछ सुसाइड के भी सामने हमने देखा है, वो आए हैं। और यहाँ पर प्लस पॉइंट है, एक तो इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, शांत एरिया है।
एक यहाँ पर जो कोचिंग दी जा रही है वो कोचिंग IITN के द्वारा दी जाती है। ये नहीं है सिंपल किसी को हम 20-30 हजार में कोई टीचर रख रहे हैं। यहाँ पर जो टीचर रखे जा रहे हैं वो कम 1 लाख प्लस है। उनकी होस्टलिंग भी है। बच्चा मान लो हम हॉस्टल में छोड़ते हैं, IIT क्वालिफाई है। IIT क्वालिफाई है वो टीचर। ये मान लो हमने कोई बच्चा यहाँ छोड़ दिया, तो बच्चे को अगर कोई डाउट होता है, शाम के टाइम 9 बजे डाउट होता है, तो वो टीचर 24 घंटे यहाँ पर है। कभी कोई भी बच्चा किसी टाइम भी क्वेश्चनिंग कर सकता है और समझ सकता है। इसलिए प्लस पॉइंट मैं ये कहता हूँ कि मैं कलाइत में हूँ, लेकिन नरवाना में जो मैंने देखा कोचिंग सेंटर, उसमें और कैथल में सबसे अच्छा सूर्य एकेडमी, और इसका खुद की जमीन बहुत ज्यादा है। बच्चों को शहर टहलने के लिए 8 एकड़ में ये बिल्डिंग बनी हुई है इसकी सूर्य एकेडमी की। ये सारे घूमने फिरने के बहुत अच्छा है, खेल कूद में, शारीरिक विकास में, ये हर चीज है। वहां पर सिर्फ कोचिंग है, लेकिन यहाँ पर कोचिंग भी है, शारीरिक विकास भी है और संस्कार भी है। सबसे तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें और 3rd से +2 तक जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें और फोन कर आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।